भाग 12। अब भी मूसलाधार वर्षा हो रही थी। संध्या से पहले संध्या हो गई थी और सुखदा ठाकुर द्वारे में बैठी हुई ऐसी हड़ताल का प्रबंध कर रही थी जो म्यूनिसिपल बोर्ड और उसके कर्णधारों का सिर हमेशा के लिए नीचा कर दे। उन्हें हमेशा के लिए सबक मिल जाए कि जिन्हें वे नीच समझते हैं उन्हीं की दया और सेवा पर उनके जीवन का आधार है। सारे नगर में एक सनसनी सी छाई हुई है, मानो किसी शत्रु ने नगर को घेर लिया हो। कहीं धोबियों का जमाव हो रहा है, कहीं चमारों का, कहीं मेहतरों का। नाई कहारों की पंचायत अलग हो रही है। सुखदा देवी की आज्ञा कौन टाल सकता था। सारे शहर में इतनी जल्द संवाद फैल गया कि यकीन न आता था। ऐसे अवसरों पर न जाने कहां से दौड़ने वाले निकल आते हैं, जैसे हवा में भी हलचल होने लगती है। महीनों से जनता को आशा हो रही थी कि नए नए घरों में रहेंगे, साफ सुथरे हवादार घरों में, जहां धूप होगी, हवा होगी, प्रकाश होगा। सभी एक नए जीवन का स्वप्न देख रहे थे। आज नगर के अधिकारियों ने उनकी सारी आशाएं धूल में मिला दी। नगर की जनता अब उस दशा में न थी कि उस पर कितना ही अन्याय हो और वो चुपचाप सहती जाए। उसे अपने स्वत्व का ज्ञान हो चुका था। उन्हें मालूम हो गया था कि उन्हें भी आराम से रहने का उतना ही अधिकार है जितना धनियों को। एक बार संगठित आग्रह की सफलता देख चुके थे। अधिकारियों की ये निरंकुशता, ये स्वार्थपरता उन्हें असह्य हो गई। और ये कोई सिद्धांत की राजनीतिक लड़ाई न थी जिसका प्रत्यक्ष स्वरूप जनता की समझ में मुश्किल से आता है। इस आंदोलन का तत्काल फल उनके सामने था। भावना या कल्पना पर जोर देने की जरूरत न थी। शाम होते होते ठाकुर द्वारे में अच्छा खासा बाजार लग गया। धोबियों का चौधरी मैकू अपनी बकरे की सी दाढ़ी हिलाता हुआ बोला। नशे से आंखें लाल थीं, कपड़े बना रहा था कि खबर मिली। भागा आ रहा हूं, घर में कहीं कपड़े रखने की जगह नहीं है। गीले कपड़े कहां सूखें। इस पर जगन्नाथ मेहरा ने डांटा, झूठ न बोलो मैकू, तुम कपड़े बना रहे थे, अभी सीधो ताड़ी खाने से चले आ रहे हो। कितना समझाया गया पर तुमने अपनी टेब न छोड़ी। मैकू ने तीखे होकर कहा, लो अब चुप रहो चौधरी। नहीं, अभी सारी कलई खोल दूंगा। घर में बैठकर बोतल के बोतल उड़ा जाते हो और यहां आकर सेखी बघाड़ते हो। मेहतरों का जमादार मतई खड़े होकर अपनी जमादारी की शान दिखाकर बोला, पंचो, ये बखत बदहवाई बातें करने का नहीं है। जिस काम के लिए देवी जी ने बुलाया है उसको देखो और फैसला करो कि अब हमें क्या करना है। उन्हीं बिलों में पड़े सड़ते रहें या चलकर हाकिमों से फरियाद करें। सुखदा ने विद्रोह भरे स्वर में कहा, हाकिमों से जो कुछ कहना सुनना था कह सुन चुके, किसी ने भी कान न दिया। 6 महीने से यही कहा सुनी हो रही है, लेकिन अब तक उसका कोई फल न निकला, तो अब क्या निकलेगा। हमने आरजू मिन्नत से काम निकालना चाहा था, पर मालूम हुआ सीधी उंगली से घी नहीं निकलता। हम जितना दबेंगे ये बड़े आदमी हमें उतना ही दबाएंगे। आज तुम्हें तय करना है कि तुम अपने हक के लिए लड़ने को तैयार हो या नहीं। चमारों का मुखिया सुमेर लाठी टेकता हुआ, मोटे चश्मे लगाए पोपले मुंह से बोला, अरजमाइत करने के सिवा और हम कर ही क्या सकते हैं। हमारा क्या बस है। मुरली खटीक ने बड़ी बड़ी मूछों पर हाथ फेर कर कहा, बस कैसे नहीं है। हम आदमी नहीं है कि हमारे बाल बच्चे नहीं है। किसी को तो महल और बंगला चाहिए, हमें कच्चा घर भी न मिले। मेरे घर में 5 जने हैं, उनमें से 4 आदमी महीने भर से बीमार हैं। उस काल कोठरी में बीमार न हो तो क्या हो, सामने से फंदा नाला बहता है, सांस लेते नाक फटती है। ईदू कुंजड़ा अपनी झुकी हुई कमर को सीधी करने की चेष्टा करते हुए बोला, अगर मुझ पर में आराम करना लिखा होता तो हम भी किसी बड़े आदमी के घर न पैदा होते। हाफिज हलीम आज बड़े आदमी हो गए हैं, नहीं मेरे सामने जूते बेचते थे। लड़ाई में बन गए, अब रईसों के ठाठ है। सामने चला जाऊं तो पहचानेंगे नहीं तो पैसे धोले की मूली तुरई उधार ले जाते थे। अल्लाह बड़ा कारसाज है, अब तो लड़का भी हाकिम हो गया है। क्या पूछना है। जंगली घोसी पूरा काला देव था, शहर का मशहूर पहलवान। बोला, मैं तो पहले ही जानता था, कुछ होना हवाना नहीं है। अमीरों के सामने हमें कौन पूछता है। अमीर बेग पतली लंबी गर्दन निकालकर बोला, बोर्ड के फैसले की अपील तो कहीं होती होगी, हाईकोर्ट में अपील करनी चाहिए। हाईकोर्ट न सुने तो बादशाह से फरियाद की जाए। सुखदा ने मुस्कुराकर कहा, बोर्ड के फैसले की अपील वही है जो इस वक्त तुम्हारे सामने हो रही है। आप ही लोग हाईकोर्ट हैं, आप ही लोग जज हैं। बोर्ड अमीरों का मुंह देखता है। गरीबों के मोहल्ले खोद खोद कर फेंक दिए जाते हैं, इसलिए कि अमीरों के महल बने। गरीबों को 10-5 रुपए मुआवजा देकर उसी जमीन के हजारों वसूल किए जाते हैं। उन रुपयों से अफसरों को बड़ी बड़ी तनख्वाह दी जाती हैं। जिस जमीन पे हमारा दावा था वो लाला धनीराम को दे दी गई, वहां उनके बंगले बनेंगे। बोर्ड को रुपये से प्यार है, तुम्हारी जान की उनकी निगाह में कोई कीमत नहीं। इन स्वार्थियों से इंसाफ की आशा छोड़ दो। तुम्हारे पास इतनी शक्ति है, उसका उन्हें ख्याल नहीं है। वे समझते हैं ये गरीब लोग हमारा कर ही क्या सकते हैं। मैं कहती हूं तुम्हारे ही हाथों में सब कुछ है। हमें लड़ाई नहीं करनी है, फसाद नहीं करना है, सिर्फ हड़ताल करना है, ये दिखाने के लिए कि तुमने बोर्ड के फैसले को मंजूर नहीं किया। और ये हड़ताल 1-2 दिन की नहीं होगी, ये उस वक्त तक रहेगी जब तक बोर्ड अपना फैसला रप्र करके हमें जमीन न दे दे। मैं जानती हूं ऐसी हड़ताल करना आसान नहीं है। आप लोगों में बहुत ऐसे हैं जिनके घर में 1 दिन का भी भोजन नहीं है, मगर वो भी जानती हूं कि बिना तकलीफ उठाए आराम नहीं मिलता। सुमेर की जूते की दुकान थी, 3-4 चमार नौकर थे, खुद जूते काट दिया करता था।
मजदूर से पूंजीपति बन गया था। घास वालों और साइसों को सूद पर रुपए भी उधार दिया करता था। मोटी एनकों के पीछे से बिज्जू की भांति ताकता हुआ बोला, हड़ताल होना तो हमारी बिरादरी में मुश्किल है। बहू जी, यों आपका गुलाम हूं और जानता हूं कि आप जो कुछ करेंगी हमारी ही भलाई के लिए करेंगी, पर हमारी बिरादरी में हड़ताल होना मुश्किल है। बेचारे दिन भर घास काटते हैं, सांझ को बेचकर आटा दाल जुटाते हैं, तब कहीं चूल्हा जलता है। कोई सहीस है, कोई कोचवान, बेचारों की नौकरी जाती रहेगी। अब तो सभी जाति वाले सहीसी कोचवानी करते हैं। उनकी नौकरी दूसरे उठा लें तो बेचारे कहाँ जाएंगे। सुखदा विरोध सहन न कर सकती थी। इन कठिनाइयों का उसकी निगाह में कोई मूल्य न था। तिनक कर बोली, तो क्या तुमने समझा था कि बिना कुछ किए धरे अच्छे मकान रहने को मिल जाएंगे? संसार में जो अधिक से अधिक कष्ट सह सकता है उसी की विजय होती है। मतई जमादार ने कहा, हड़ताल से नुकसान तो सभी का होगा, क्या तुम हुए क्या हम हुए, लेकिन बिना धुएं के आग नहीं जलती। बहू जी के सामने हम लोगों ने कुछ ना किया तो समझ लो जन्म भर ठोकर खानी पड़ेगी। फिर ऐसा कौन है जो हम गरीबों का दुख दर्द समझेगा? जो कहो नौकरी चली जाएगी तो नौकर तो हम सभी हैं। कोई सरकार का नौकर है, कोई रईस का नौकर है। हमको यहाँ कौल कसम भी कर लेनी होगी कि जब तक हड़ताल रहे कोई किसी की जगह पर न जाए, चाहे भूखों मर भले ही जाए। सुमेर ने मतई को झिड़क दिया, तुम जमादार बात समझते नहीं, बीच में कूद पड़ते हो। तुम्हारी और बात है, हमारी और बात है। हमारा काम सभी करते हैं, तुम्हारा काम और कोई नहीं कर सकता। मैकू ने सुमेर का समर्थन किया, ये तुमने बहुत ठीक कहा। सुमेर चौधरी, हमी को देखो, अब पढ़े लिखे आदमी धुलाई का काम करने लगे हैं। जगह जगह कंपनी खुल गई है। ग्राहक के यहाँ पहुंचने में एक दिन की भी देर हो जाती है तो वो कपड़े कंपनी भेज देता है, हमारे हाथ से ग्राहक निकल जाता है। हड़ताल 10-5 दिन चली तो हमारा रोजगार मिट्टी में मिल जाएगा। अभी पेट की रोटियां तो मिल जाती हैं, तब तो रोटियों के लाले पड़ जाएंगे। मुरली खटीक ने ललकार कर कहा, जब कुछ करने का बूता नहीं तो लड़ने किस बिरते पर चले थे? क्या समझते थे रो देने से दूध मिल जाएगा? वो जमाना अब नहीं है। अगर अपना और बाल बच्चों का सुख देखना चाहते हो तो सब तरह की आफत बला सिर पर लेनी पड़ेगी। नहीं जाकर घर में आराम से बैठो और मक्खियों की तरह मरो। ईदू ने धार्मिक गंभीरता से कहा होगा, वही जो मुझ पर में है। हाय हाय करने से कुछ होने को नहीं। हाफिज हलीम तकदीर ही से बड़े आदमी हो गए। अल्लाह की रजा होगी तो मकान बनते देर न लगेगी। जंगली ने इसका समर्थन किया, बस तुमने लाख रुपए की बात कह दी। ईदू मियाँ हमारा दूध का सौदा ठहरा। एक दिन दूध ना पहुंचे या देर हो जाए तो लोग घुड़कियां जमाने लगते हैं, हम डेयरी से दूध लेंगे, तुम बहुत देर करते हो। हड़ताल 10-5 दिन चल गई तो हमारा तो दिवाला निकल जाएगा। दूध तो ऐसी चीज नहीं कि आज ना बिके कल बिक जाए। ईदू बोला, वही हाल तो साफ पात का भी है भाई। फिर बरसात के दिन है, सुबह की चीज शाम को सड़ जाती है और कोई सेंत में भी नहीं पूछता। अमीर बेग ने अपनी सारस की सी गर्दन उठाई, बहू जी मैं तो कोई कायदा कानून नहीं जानता, मगर इतना जानता हूं कि बादशाह रैयत के साथ इंसाफ जरूर करते हैं। रातों को भेस बदलकर रैयत का हालचाल जानने के लिए निकलते हैं। अगर ऐसी अर्जी तैयार की जाए जिस पर हम सब के दस्तखत हों और बादशाह के सामने पेश की जाए तो उस पर जरूर लिहाज किया जाएगा। सुखदा ने जगन्नाथ की ओर आशा भरी आंखों से देखकर कहा, तुम क्या कहते हो जगन्नाथ? इन लोगों ने तो जवाब दे दिया। जगन्नाथ ने बगलें झांकते हुए कहा, तो बहू जी अकेला चना तो भाड़ नहीं फोड़ सकता। अगर सब भाई साथ दें तो मैं तैयार हूं। हमारी बिरादरी का आधार नौकरी है। कुछ लोग खोंचे लगाते हैं, कोई डोली ढोता है, पर बहुत करके लोग बड़े आदमियों की सेवा टहल करते हैं। 2-4 दिन बड़े घरों की औरतें भी घर का काम काज कर लेंगी। हम लोगों का तो सत्यानाश ही हो जाएगा। सुखदा ने उसकी ओर से मुंह फेर लिया और मतई से बोली, तुम क्या कहते हो? क्या तुमने भी हिम्मत छोड़ दी? मतई ने छाती ठोकर कहा, बात कहकर निकल जाना पाजियों का काम है। सरकार आपका जो हुक्म होगा उससे बाहर नहीं जा सकता, चाहे जान रहे या जाए। बिरादरी पर भगवान की दया से इतनी धाक है कि जो बात मैं कहूंगा उसे कोई दुलक नहीं सकता। सुखदा ने निश्चय भाव से कहा, अच्छी बात है, कल से तुम अपनी बिरादरी की हड़ताल करवा दो और चौधरी लोग जाएं। मैं खुद घर घर घूमूंगी, द्वार द्वार जाऊंगी, एक एक के पैर पड़ूंगी और हड़ताल करा के छोड़ूंगी। और हड़ताल न हुई तो मुंह में कालिख लगाकर डूब मरूंगी। मुझे तुम लोगों से बड़ी आशा थी, तुम्हारा बड़ा जोर था, अभिमान था, तुमने मेरा अभिमान तोड़ दिया। ये कहते हुए वो ठाकुर द्वारे से निकलकर पानी में भीगती हुई चली गई। मतई भी उसके पीछे पीछे चला गया और चौधरी लोग अपनी अपराधी सूरतें लिए बैठे रहे। एक क्षण के बाद जगन्नाथ बोला, बहू जी ने शेर कलेजा पाया है। सुमेर ने पोपला मुंह चबलाकर कहा, लक्ष्मी की अवतार है, लेकिन भाई रोजगार तो नहीं छोड़ा जाता। हाकिमों की कौन चलाए? 10 दिन 15 दिन न सुने तो यहां तो मर मिटेंगे। ईदू को दूर की सूझी मर नहीं मिटेंगे पंचो। चौधरियों को जेल में ठूंस दिया जाएगा। हो किस फेर में हाकिमों से लड़ना ठट्ठा नहीं। जंगली ने हामी भरी, हम क्या खाकर रईसों से लड़ेंगे? बहू जी के पास धन है, इलम है, वो अफसरों से 2-2 बातें कर सकती हैं, हर तरह का नुकसान सह सकती हैं। हमार तो बधिया बैठ जाएगी। किंतु सभी मन में लज्जित थे, जैसे मैदान से भागा सिपाही। उसे अपने प्राणों के बचाने का जितना आनंद होता है उससे कहीं ज्यादा भागने की लज्जा होती है। वो अपनी नीति का समर्थन मुंह से चाहे कर ले, हृदय से नहीं कर सकता। जरा देर में पानी रुक गया और ये लोग भी यहां से चले।
लेकिन उनके उदास चेहरों में, उनकी मंद चाल में, उनके झुके हुए सिरों में, उनके चिंतामय मौन में उनके मन के भाव साफ झलक रहे थे। सुखदा घर पहुंची तो बहुत उदास थी। सार्वजनिक जीवन में हार उसे ये पहला अनुभव था और उसका मन किसी चाबुक खाए हुए अल्हड़ बछेड़े की तरह सारा साज और बम और बंधन तोड़ ताड़ कर भाग जाने के लिए व्यग्र हो रहा था। ऐसे कायरों से क्या आशा की जा सकती है जो लोग स्थायी लाभ के लिए थोड़े से कष्ट नहीं उठा सकते? उनके लिए संसार में अपमान और दुख के सिवा और क्या है? नैना मन में इस हार पर खुश थी। अपने घर में उसकी कुछ पूछ न थी। उसे अब तक अपमान ही अपमान मिला था, फिर भी उसका भविष्य उसी घर से सम हो गया था। अपनी आंखें दुखती हैं तो फोड़ नहीं दी जाती। सेठ धनीराम ने जमीन हजारों में खरीदी थी। थोड़े ही दिनों में उनके लाखों में बिकने की आशा थी। वो सुखदा से कुछ कह तो न सकती थी, पर यह आंदोलन उसे बुरा मालूम होता था। सुखदा के प्रति अब उसको वो भक्ति न रही थी। अपनी द्वेषना शांत करने ही के लिए तो वो आग लगा रही है। इन तुच्छ भावनाओं से दबकर सुखदा उसकी आंखों में कुछ संकुचित हो गई थी। नैना ने आलोचक बनकर कहा, अगर यहां के आदमियों को संगठित कर लेना इतना आसान होता तो आज ये दुर्दशा ही क्यों होती? सुखदा आवेश में बोली, हड़ताल तो होगी, चाहे चौधरी लोग माने या न माने। चौधरी मोटे हो गए हैं और मोटे आदमी स्वार्थी हो जाते हैं। नैना ने आपत्ति की, डरना मनुष्य के लिए स्वाभाविक है। जिसमें पुरुषार्थ है, ज्ञान है, बल है, वो बाधाओं को तुच्छ समझ सकता है। जिसके पास व्यंजनों से भरा हुआ थाल है, वो एक टुकड़ा कुत्तों के सामने फेंक सकता है। जिसके पास एक ही टुकड़ा हो, वो उसी से चिमटेगा। सुखदा ने मानो इस कथन को सुना ही नहीं। मंदिर वाले झगड़े में न जाने सभी में कैसे साहस आ गया था। मैं एक बार वही कांड दिखा देना चाहती हूं। नैना ने कांप कर कहा, नहीं भाभी, इतना बड़ा भार सिर पर मत लो। समय आ जाने पर सब कुछ आप ही हो जाता है। देखो, हम लोगों के देखते देखते बाल विवाह, छूत छात का रिवाज कम हो गया। शिक्षा का प्रचार कितना बढ़ गया। समय आ जाने पर गरीबों के घर भी बन जाएंगे। ये तो कायरों की नीति है। पुरुषार्थ वो है जो समय को अपने अनुकूल बनाए। इसके लिए प्रचार करना चाहिए। 6 महीने वाली राह है, लेकिन जोखिम तो नहीं है। जनता को मुझ पर विश्वास नहीं है। एक क्षण बाद उसने फिर कहा, अभी मैंने ऐसी कौन सी सेवा की है कि लोगों को मुझ पर विश्वास हो? 2-4 घंटे गलियों में चक्कर लगा लेना कोई सेवा नहीं है। मैं तो समझती हूं इस समय हड़ताल कराने से जनता की थोड़ी बहुत सहानुभूति जो है वो भी गायब हो जाएगी। सुखदा ने अपनी जांघ पर हाथ पटक कर कहा, सहानुभूति से काम चलता तो फिर रोना किस बात का था? लोग स्वेच्छा से नीति पर चलते तो कानून क्यों बनाने पड़ते? मैं इस घर में रहकर और अमीर का ठाट रखकर जनता के दिलों पर काबू नहीं पा सकती। मुझे त्याग करना पड़ेगा। इतने दिनों से सोचती ही रह गई। दूसरे दिन शहर में अच्छी खासी हड़ताल थी। मेहतर तो एक भी काम करता ना नजर आता था। कहारों और इक्के गाड़ी वालों ने भी काम बंद कर दिया था। साफ भाजी की दुकानें भी आधी से ज्यादा बंद थीं। कितने ही घरों में दूध के लिए हाय हाय मची हुई थी। पुलिस दुकानें खुलवा रही थी और मेहतरों को काम पर लाने की चेष्टा कर रही थी। उधर जिले के अधिकारी मंडल में इस समस्या को हल करने का विचार हो रहा था। शहर के रईस और अमीर भी उसमें शामिल थे। दोपहर का समय था। घटा उमड़ी चली आती थी, जैसे आकाश पर पीला लेप किया जा रहा हो। सड़कों और गलियों में जगह जगह पानी जमा था। उसी कीचड़ में जनता इधर उधर दौड़ती फिरती थी। सुखदा के द्वार पर एक भीड़ लगी हुई थी कि सहसा शांति कुमार घुटने तक कीचड़ लपेटे आकर बरामदे में खड़े हो गए। कल की बातों के बाद आज वहां आते उन्हें संकोच हो रहा था। नैना ने उन्हें देखा पर अंदर न बुलाया। सुखदा अपनी माता से बातें कर रही थी। शांति कुमार एक क्षण खड़े रहे, फिर हताश होकर चलने को तैयार हुए। सुखदा ने उनकी रोनी सूरत देखी, फिर भी उन पर व्यंग्य प्रहार करने से न चूकी। किसी ने आपको यहां आते देख तो नहीं लिया डॉक्टर साहब? शांति कुमार ने इस व्यंग्य की चोट को विनोद से रोका। खूब देखभाल कर आया हूं। कोई यहां देख भी लेगा तो कह दूंगा रुपए उधार लेने आया हूं। रेणुका ने डॉक्टर साहब से देवर का नाता जोड़ लिया था। आज सुखदा ने कल का वृत्तांत सुनाकर उसे डॉक्टर साहब को आड़े हाथों लेने की सामग्री दे दी थी। हालांकि अदृश्य रूप से डॉक्टर साहब के नीति भेद का कारण वो खुद थीं। उन्हीं ने ट्रस्टिंग का भार उनके सिर पर रखकर उन्हें सचिंत कर दिया था। उसने डॉक्टर का हाथ पकड़कर कुर्सी पर बैठाते हुए कहा, तो चूड़ियां पहनकर बैठो ना, ये मूछें क्यों बढ़ा ली हैं? शांति कुमार ने हंसते हुए कहा, मैं तैयार हूं, लेकिन मुझसे शादी करने के लिए तैयार रहिएगा। आपको मर्द बनना पड़ेगा। रेणुका ताली बजाकर बोली, मैं तो बूढ़ी हुई, लेकिन तुम्हारा खसम ऐसा ढूंढूंगी जो तुम्हें 7 पर्दों के अंदर रखे और गालियों से बात करे। गहने में बनवा दूंगी। सिर में सिंदूर डालकर घूंघट निकाले रहना। पहले खसम खा लेगा तो उसका जूठन मिलेगा, समझ गए? और उसे देवता का प्रसाद समझकर खाना पड़ेगा। जरा भी नाक भौं से कोड़ी तो कुलच्छनी कहलाओगे। उसके पांव दबाने पड़ेंगे, उसकी धोती छांटनी पड़ेगी। वो बाहर से आएगा तो उसके पांव धोने पड़ेंगे और बच्चे भी जन्ने पड़ेंगे। बच्चे न हुए तो वो दूसरा ब्याह कर लेगा, फिर घर में लौंडी बनकर रहना पड़ेगा। शांति कुमार पर लगातार इतनी चोटें पड़ी कि हंसी भूल गई। मुंह जरा सा निकल आया। मुर्दनी ऐसी छा गई जैसे मुंह बंध गया। जबड़े फैलाने से भी न फैलते थे। रेणुका ने उनकी 2-4 बार पहले भी हंसी की थी, पर आज तो उन्हें रुलाकर छोड़ा। परिहास में औरत अजय होती है, खासकर जब वो बूढ़ी हो।
उन्होंने घड़ी देखकर कहा, 1 बज रहा है। आज तो हड़ताल अच्छी तरह रही। रेणुका ने फिर चुटकी ली। आप तो घर में लेटे थे, आपको क्या खबर? शांति कुमार ने अपनी कारगुजारी जताई। उन आराम से लेटने वालों में मैं नहीं हूं। हर एक आंदोलन में ऐसे आदमियों की भी जरूरत होती है जो गुप्त रूप से उसकी मदद करते रहें। मैंने अपनी नीति बदल दी है और मुझे अनुभव हो रहा है कि इस तरह कुछ कम सेवा नहीं कर सकता। आज नौजवान सभा के 10-12 युवकों को तैनात कराया हूं, नहीं इसकी चौथाई हड़ताल भी न होती। रेणुका ने बेटी की पीठ पर एक थपकी देकर कहा, जब तू इन्हें क्यों बदनाम कर रही थी? बेचारे ने इतनी जान खपाई, फिर भी बदनाम हुए। मेरी समझ में भी ये नीति आ रही है, सबका आग में कूदना अच्छा नहीं। शांति कुमार कल के कार्यक्रम का निश्चय करके और सुखदा को अपनी ओर से आश्वस्त करके चले गए। संध्याल हो गई थी, बादल खुल गए थे और चांद की सुनहरी ज्योत पृथ्वी के आंसुओं से भीगे हुए मुख पर मात स्नेह की वर्षा कर रही थी। सुखदा संध्याप करने बैठी हुई थी। उस गहरे आत्मचिंतन में उसके मन की दुर्बलता किसी हठीले बालक की भांति रोती हुई मालूम हुई। मनीराम ने उसका वो अपमान न किया होता तो वो हड़ताल के लिए क्या इतना जोर लगाती? उसके अभिमान ने कहा, हाँ, जरूर लगाती। ये विचार बहुत पहले उसके मन में आया था। धनीराम को हानि होती है तो हो, इस भय से वह कर्तव्यज का त्याग क्यों करे? जब वो अपना सर्वस्व इस उद्योग के लिए होम करने को तुली हुई है तो दूसरों के हानि लाभ की क्या चिंता हो सकती है? इस तरह मन को समझाकर उसने सध्या समाप्त की और नीचे उतरी ही थी कि लाला समरकांत आकर खड़े हो गए। उनके मुख पर विषाद की रेखा झलक रही थी और होंठ इस तरह गड़क रहे थे मानो मन का आवेश बाहर निकलने के लिए विकल हो रहा हो। सुखदा ने पूछा, आप कुछ घबराए हुए हैं दादाजी, क्या बात है? समरकांत की सारी देह कांप उठी। आंसुओं के वेग को बलपूर्वक रोकने की चेष्टा करके बोले, एक पुलिस कर्मचारी अभी दुकान पर ऐसी सूचना दे गया है कि क्या कहूं। ये कहते कहते उनका कंठ स्वर जैसे गहरे जल में डुबकियां खाने लगा। सुखदा ने आशंकित होकर पूछा, तो कहिए ना, क्या कह गया है? हरिद्वार में तो सब कुशल है। समरकांत ने उसकी आशंकाओं को दूसरी ओर बहकते देख जल्दी से कहा, नहीं, उधर की कोई बात नहीं है। तुम्हारे विषय में था, तुम्हारी गिरफ्तारी का वारंट निकल गया है। सुखदा ने हंसकर कहा, अच्छा, मेरी गिरफ्तारी का वारंट है तो उसके लिए आप इतना क्यों घबरा रहे हैं? मगर आखिर मेरा अपराध क्या है? समरकांत ने मन को संभाल कर कहा, यही हड़ताल है। आज अफसरों में सलाह हुई है और वहां यही निश्चय हुआ कि तुम्हें और चौधरियों को पकड़ लिया जाए। इनके पास दमन ही एक दवा है। असंतोष के कारणों को दूर न करेंगे, बस पकड़ धकड़ से काम लेंगे, जैसे कोई माता भूख से रोते बालक को पीटकर चुप कराना चाहे। सुखदा शांत भाव से बोली, जिस समाज का आधार ही अन्याय पर हो उसकी सरकार के पास दमन के सिवा और क्या दवा हो सकती है? लेकिन इससे कोई ये न समझे कि ये आंदोलन दब जाएगा। उसी तरह जैसे कोई गेंद टक्कर खाकर और जोर से उछलती है, जितने ही जोर की टक्कर होगी उतने ही जोर की प्रतिक्रिया भी होगी। एक क्षण के बाद उसने उत्तेजित होकर कहा, मुझे गिरफ्तार कर लें। उन लाखों गरीबों को कहां ले जाएंगे जिनकी आहें आसमान तक पहुंच रही हैं? यही आहें एक दिन किसी ज्वालामुखी की भांति फटकर सारे समाज और समाज के साथ सरकार को भी विध्वंस कर देंगी। अगर किसी की आंखें नहीं खुलती तो न खुले। मैंने अपना कर्तव्य पूरा कर दिया। एक दिन आएगा जब आज के देवता कल कंकर पत्थर की तरह उठाकर गलियों में फेंक दिए जाएंगे और पैरों से ठुकराए जाएंगे। मेरे गिरफ्तार हो जाने से चाहे कुछ दिनों के लिए अधिकारियों के कानों में हाहाकार की आवाजें न पहुंचे, लेकिन वो दिन दूर नहीं है जब यही आंसू चिंगारी बनकर अन्याय को भस्म कर देंगे। इसी राख से वो अग्नि प्रज्वलित होगी जिसकी आंदोलन शाखाएं आकाश तक को हिला देंगी। समरकांत पर इस प्रलाप का कोई असर न हुआ। वो इस संकट को टालने का उपाय सोच रहे थे। डरते डरते बोले, एक बात कहूं, बुरा न मानो। जमानत? सुखदा ने त्योरियां बदलकर कहा, नहीं, कदापि नहीं। मैं क्यों जमानत दूं? क्या इसलिए कि अब मैं कभी जबान न खोलूंगी, अपनी आंखों पर पट्टी बंध लूंगी, अपने मुंह पर जाली लगा लूंगी। इससे तो ये कहीं अच्छा है कि अपनी आंखें फोड़ लूं, जबान कटवा दूं। समरकांत की सहिष्णुता अब सीमा तक पहुंच चुकी थी। गरज कर बोले, अगर तुम्हारी जबान काबू में नहीं है तो कटवा लो। मैं अपने जीते जी ये नहीं देख सकता कि मेरी बहू गिरफ्तार की जाए और मैं बैठा देखूं। तुमने हड़ताल करने के लिए मुझसे पूछ क्यों न लिया? तुम्हें अपने नाम की लाज न हो, मुझे तो है। मैंने जिस मर्यादा रक्षा के लिए अपने बेटे को त्याग दिया उस मर्यादा को मैं तुम्हारे हाथों न मिटने दूंगा। बाहर से मोटर का हॉर्न सुनाई दिया। सुखदा के कान खड़े हो गए। वह आवेश में द्वार की ओर चली, फिर दौड़कर मुन्ने को नैना की गोद से लेकर उसे हृदय से लगाए हुए अपने कमरे में जाकर अपने आभूषण उतारने लगी। समरकांत का सारा क्रोध कच्चे रंग की भांति पानी पड़ते ही उड़ गया। लपक कर बाहर गए और आकर घबराए हुए बोले, बहू, डिप्टी आ गया। मैं जमानत देने जा रहा हूं। मेरी इतनी याचना स्वीकार करो। थोड़े दिनों का मेहमान हूं, मुझे मर जाने दो, फिर जो कुछ जी में आए करना। सुखदा कमरे के द्वार पर आकर दृढ़ता से बोली, मैं जमानत न दूंगी, न इस मामले की पैरवी करूंगी। मैंने कोई अपराध नहीं किया है। समरकांत ने जीवन भर में कभी हार न मानी थी, पर आज वो इस अभिमानी रमणी के सामने परास्त खड़े थे। उसके शब्दों ने जैसे उनके मुंह पर जाली लगा दी। उन्होंने सोचा, स्त्रियों को संसार अबला कहता है,
कितनी बड़ी मूर्खता है। मनुष्य जिस वस्तु को प्राणों से भी प्रिय समझता है वह स्त्री की मुट्ठी में है। उन्होंने विनय के साथ कहा, लेकिन अभी तुमने भोजन भी तो नहीं किया। खड़ी मुंह क्या ताकती है नैना, क्या भंग खा गई है? जा बहू को खाना खिला दे। अरे ओ महराज, महरा, ये ससुरा न जाने कहाँ मर रहा, समय पर एक भी आदमी नजर नहीं आता। तू बहू को ले जा रसोई में नैना, मैं कुछ मिठाई लेता हूं, साथ साथ कुछ खाने को तो ले जाना ही पड़ेगा। कहार ऊपर बिछावन लगा रहा था, दौड़ा हुआ आकर खड़ा हो गया। समरकांत ने उसे जोर से एक धौल मारकर कहा, कहाँ था तू? इतनी देर से पुकार रहा हूं, सुनता नहीं। किसके लिए बिछावन लगा रहा है? ससुर बहू जा रही है, जा दौड़कर बाजार से मिठाई ला, चौक वाली दुकान से लाना। सुखदा आग्रह के साथ बोली, मिठाई की मुझे बिल्कुल जरूरत नहीं है और न कुछ खाने की ही इच्छा है। कुछ कपड़े लिए जाती हूं, वही मेरे लिए काफी है। बाहर से आवाज आई, सेठ जी, देवी जी को जल्दी भेजिए, देर हो रही है। समरकांत बाहर आए और अपराधी की भांति खड़े गए। डिप्टी दोहरे बदन का रोबदार पर हंसमुख आदमी था, जो और किसी विभाग में अच्छी जगह न पाने के कारण पुलिस में चला आया था। अनावश्यक अशिष्टता से उसे घृणा थी और यथासाध्य रिश्वत न लेता था। पूछा, कहिए क्या राय हुई? समरकांत ने हाथ बंद कर कहा, कुछ नहीं सुनती हुजूर। समझाकर हार गया, और मैं उसे क्या समझाऊं? मुझे वो समझती ही क्या है। अब तो आप लोगों की दया का भरोसा है। मुझसे जो खिदमत कहिए उसके लिए हाजिर हूं। जेलर साहब से तो आपका रब्त जब्त होगा ही, उन्हें भी समझा दीजिएगा, कोई तकलीफ न होने पावे। मैं किसी तरह भी बाहर नहीं हूं। नाजुक मिजाज औरत है हुजूर। डिप्टी ने सेठ जी को बराबर की कुर्सी पर बैठाकर कहा, सेठ जी, ये बातें उन मामलों में चलती हैं जहां कोई काम बुरी नीयत से किया जाता है। देवी जी अपने लिए कुछ नहीं कर रही हैं, उनका इरादा नेक है। वो हमारे गरीब भाइयों के हक के लिए लड़ रही हैं, उन्हें किसी तरह की तकलीफ न होगी। नौकरी से मजबूर हूं, वरना ये देवियां तो इस लायक हैं कि इनके कदमों पर सिर रखें। खुदा ने सारी दुनिया की नेमतें दे रखी हैं, मगर उन सब पर लात मार दी और हक के लिए सब कुछ झेलने को तैयार है। इसके लिए गुर्दा चाहिए साहब, मामूली बात नहीं है। सेठ जी ने संदूक से 10 अशर्फियां निकाली और चुपके से डिप्टी की जेब में डालते हुए बोले, ये बच्चों की मिठाई खाने के लिए है। डिप्टी ने अशर्फियां जेब से निकालकर मेज पर रख दी और बोला, आप पुलिस वालों को बिल्कुल जानवर ही समझते हैं क्या? सेठ जी, क्या लाल पगड़ी सिर पर रखना ही इंसानियत का खून करना है? मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि देवी जी को तकलीफ न होने पाएगी। तकलीफ उन्हें दी जाती है जो दूसरों को तकलीफ देते हैं। जो गरीबों के हक के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर दे, उसे अगर कोई सताए तो वो इंसान नहीं, हैवान भी नहीं, शैतान है। हमारे सीगे में ऐसे आदमी हैं और कसरत से हैं। मैं खुद फरिश्ता नहीं हूं, लेकिन ऐसे मामले में मैं पान तक खाना हराम समझता हूं। मंदिर वाले मामले में देवी जी जिस दिलेरी से मैदान में आकर गोलियों के सामने खड़ी हो गई थीं, वो उन्हीं का काम था। सामने सड़क पर जनता का समूह प्रतिक्षण बढ़ता जाता था। बार बार जय जयकार की ध्वनि उठ रही थी। स्त्री और पुरुष देवी जी के दर्शन को भागे चले आते थे। भीतर नैना और सुखदा में समर छिड़ा हुआ था। सुखदा ने थाली सामने से हटाकर कहा, मैंने कह दिया, मैं कुछ न खाऊंगी। नैना ने उसका हाथ पकड़कर कहा, 2-4 कौर ही खा लो भाभी, तुम्हारे पैरों पड़ती हूं, फिर न जाने ये दिन कब आए। उसकी आंखें सजल हो गईं। सुखदा निष्ठुरता से बोली, तुम मुझे व्यर्थ में दिख कर रही हो बीबी, मुझे अभी बहुत सी तैयारियां करनी है और उधर डिप्टी जल्दी मचा रहा है। देखती नहीं हो, द्वार पर डोली खड़ी है, इस वक्त खाने की किसे सूझती है? नैना प्रेम विन्हल कंठ से बोली, तुम अपना काम करती रहो, मैं तुम्हें कौर बनाकर खिलाती जाऊंगी। जैसे माता खेलते बच्चे के पीछे दौड़ दौड़ कर उसे खिलाती है, उसी तरह नैना भाभी को खिलाने लगी। सुखदा कभी इस अलमारी के पास जाती, कभी उस संदूक के पास, किसी संदूक से सिंदूर की डिबिया निकालती, किसी से साड़ियां। नैना एक कौर खिलाकर फिर थाल के पास जाती और दूसरा कौर लेकर दौड़ती। सुखदा ने 5-6 कौर खाकर कहा, बस अब पानी पिला दो। नैना ने उसके मुंह के पास कौर ले जाकर कहा, बस यही कौर ले लो मेरी अच्छी भाभी। सुखदा ने मुंह खोल दिया और ग्रास के साथ आंसू भी पी गई। बस एक और, अब एक कौर भी नहीं, मेरी खातिर से। सुखदा ने ग्रास ले लिया। पानी भी दोगी या खिलाती ही जाओगी? बस एक ग्रास भैया के नाम का और ले लो ना, किसी तरह नहीं। नैना की आंखों में आंसू थे प्रत्यक्ष, सुखदा की आंखों में भी आंसू थे मगर छिपे हुए। नैना शोक से विन्हल थी, सुखदा उसे मनोबल से दबाए हुए थी। वो एक बार निष्ठुर बनकर चलते चलते नैना के मोह बंधन को तोड़ देना चाहती थी। पैने शब्दों से हृदय के चारों ओर खाई खोद देना चाहती थी, मोह और शोक और वियोग व्यथा के आक्रमणों से उसकी रक्षा करने के लिए। पर नैना की छलछलाती हुई आंखें, वो कांपते हुए होंठ, वो विनयदीन मुखश्री उसे निशस्त्र किए देती थी। नैना ने जल्दी जल्दी पान के बीड़े लगाए और भाभी को खिलाने लगी तो उसके दबे हुए आंसू गव्वारे की तरह उबल पड़े। मुंह ढांप कर रोने लगी, सिसकियां और गहरी होकर कंठ तक जा पहुंची। सुखदा ने उसे गले से लगाकर सजल शब्दों में कहा, क्यों रोती हो बीबी? बीच बीच में मुलाकात तो होती ही रहेगी। जेल में मुझसे मिलने आना तो खूब अच्छी अच्छी चीजें बनाकर लाना। 2-4 महीने में तो मैं फिर आ जाऊंगी। नैना ने जैसे डूबती हुई नाव पर से कहा, मैं ऐसी अभागिन हूं कि आप तो डूबी ही थी, तुम्हें भी ले डूबी। ये शब्द फोड़े की तरह उसी समय से उसके हृदय में टीस रहे थे
जब से उसने सुखदा की गिरफ्तारी की खबर सुनी थी, और ये टीस उसकी मोह वेदना को और भी दुदाउद बना रही थी। सुखदा ने आश्चर्य से उसके मुंह की ओर देखकर कहा, ये तुम क्या कह रही हो बीबी? क्या तुमने पुलिस बुलाई है? नैना ने ग्लानि से भरे कंठ से कहा, यह पत्थर की हवेली वालों का कुचक्र है। सेठ धनीराम शहर में इसी नाम से प्रसी थेद में किसी को गालियां नहीं देती, पर उनका किया उनके आगे आएगा। जिस आदमी के लिए एक मुंह से भी आशीर्वाद न निकलता हो, उसका जीना वृथा है। सुखदा ने उदास होकर कहा, उनका इसमें क्या दोष है बीबी? ये सब हमारे समाज का, हम सबों का दोष है। अच्छा आओ, अब विदा हो जाएं। वादा करो मेरे जाने पर रोगी नहीं। नैना ने उसके गले से लिपटकर सूजी हुई आंखों से मुस्कुराकर कहा, नहीं रोऊंगी भाभी। अगर मैंने सुना कि तुम रो रही हो तो मैं अपनी सजा बढ़वा लूंगी। भैया को ये समाचार देना ही होगा। तुम्हारी जैसी इच्छा हो करना। अम्मा को समझाती रहना। उनके पास कोई आदमी भेजा गया या नहीं? उन्हें बुलाने से और देर ही तो होती। घंटों न छोड़ती, सुनकर दौड़ी आएंगी। हाँ, आएंगी तो पर रोएंगी नहीं। उनका प्रेम आंखों में है, हृदय तक उसकी जड़ नहीं पहुंचती। दोनों द्वार की ओर चली। नैना ने मुन्ने को मां की गोद से उतारकर प्यार करना चाहा, पर वो न उतरा। नैना से बहुत हिला था, पर आज वो अबोध आंखों से देख रहा था। माता कहीं जा रही है, उसकी गोद से कैसे उतरे? उसे छोड़कर वो चली जाए तो बेचारा क्या कर लेगा? नैना ने उसका चुम्बन लेकर कहा, बालक बड़े निर्दयी होते हैं। सुखदा ने मुस्कुराकर कहा, लड़का किसका है? द्वार पर पहुंचकर फिर दोनों गले मिली। समरकांत भी ड्योढ़ी पर खड़े थे। सुखदा ने उसके चरणों पर सिर झुकाया। उन्होंने कांपते हुए हाथों से उसे उठाकर आशीर्वाद दिया। फिर मुन्ने को कलेजे से लगाकर ठक ठक कर रोने लगे। ये सारे घर को रोने का सिग्नल था। आंसू तो पहले ही से निकल रहे थे। वह मूक रुदन अब जैसे बंधनों से मुक्त हो गया। शीतल धीर गंभीर बुढ़ापा जब विन्हल हो जाता है तो मानो पिंजरे के द्वार खुल जाते हैं और पक्षियों को रोकना असंभव हो जाता है। जब 70 वर्ष तक संसार के समर में जमा रहने वाला नायक हथियार डाल दे तो रंगईटों को कौन रोक सकता है? सुखदा मोटर में बैठी। जय जयकार की ध्वनि हुई। फूलों की वर्षा की गई। मोटर चल दी। हजारों आदमी मोटर के पीछे दौड़ रहे थे और सुखदा हाथ उठाकर उन्हें प्रणाम करती जाती थी। ये श्रद्धा, ये प्रेम, ये सम्मान क्या धन से मिल सकता है या विद्या से? इसका केवल एक ही साधन है और वो सेवा है। और सुखदा को अभी इस क्षेत्र में आए हुए ही कितने दिन हुए थे। सड़क के दोनों ओर नर नारियों की दीवार खड़ी थी और मोटर मानो उनके हृदय को कुचलती मसलती चली जा रही थी। सुखदा के हृदय में गर्व न था, उल्लास न था, द्वेष न था, केवल वेदना थी। जनता की इस दयनीय दशा पर, इस अधोगति पर, जो डूबती हुई दशा में तिनके का सहारा पाकर भी कृतार्थ हो जाती है। कुछ देर के बाद सड़क पर सन्नाटा था। सावन की निद्रा सी काली रात संसार को अपने अंचल में सुला रही थी और मोटर अनंत में स्वप्न की भांति उड़ी चली जाती थी। केवल देह में ठंडी हवा लगने से गति का ज्ञान होता था। इस अंधकार में सुखदा के अंतस्तल में एक प्रकाश सा उदय हुआ था। कुछ वैसा ही प्रकाश जो हमारे जीवन की अंतिम घड़ियों में उदय होता है, जिसमें मन की सारी कालिमाएं, सारी ग्रंथियां, सारी विषमताएं अपने यथार्थ रूप में नजर आने लगती हैं। तब हमें मालूम होता है कि जिसे हमने अंधकार में काला देव समझा था वो केवल तृण का ढेर था। जिसे काला नाग समझा था वो रस्सी का एक टुकड़ा था। आज उसे अपनी पराजय का ज्ञान हुआ। अन्याय के सामने नहीं, असत्य के सामने नहीं, बल्कि त्याग के सामने और सेवा के सामने। इसी सेवा और त्याग के पीछे तो उसका पति से मतभेद हुआ था, जो अंत में इस वियोग का कारण हुआ। उन सिद्धांतों से अभक्ति रखते हुए भी वो उनकी ओर खींचती चली आती थी और आज वो अपने पति की अनुगामिनी थी। उसे अमर के उस पत्र की याद आई जो उसने शांति कुमार के पास भेजा था और पहली बार पति के प्रति क्षमा का भाव उसके मन में प्रस्फुटित हुआ। इस क्षमा में दया नहीं, सहानुभूति थी, सहयोगिता थी। अब दोनों एक ही मार्ग के पथिक हैं, एक ही आदर्श के उपासक हैं। उनमें कोई भेद नहीं है, कोई वैषम्य नहीं है। आज पहली बार उसका अपने पति से आत्मिक सामंजस्य हुआ। जिस देवता को अमंगलकारी समझ रखा था उसी की आज धूप दीप से पूजा कर रही थी। सहसा मोटर रुकी और डिप्टी ने उतरकर कहा, देवी जी, जेल आ गया, मुझे क्षमा कीजिएगा।